दोस्तों नॉर्मली हम लोग अपने घर में परिवार के साथ रहते हैं। माँ शेरा वाले की कृपा से मेरी शादी हुई, मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मैं घर में साथ रहता हूँ, मेरी मम्मी साथ में रहती है, हम सारे एक साथ रहते हैं वहाँ पे। एक दिन की रात की घटना है दोस्तों, सामान्य देखा जाए तो सामान्य है, बट एक बड़ा मंच है, लगा आपके साथ मुझे शेयर करना चाहिए। रात के समय जब मैं उठा तो मैंने देखा मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरे साथ सोए हुए हैं। उठने के बाद मैं बाहर निकला, कुछ काम था, लेकिन वापस आया तो पता नहीं मेरी छोटी बेटी थोड़ी चुलबुली ज़्यादा है, तो वहाँ पर ना मैंने ये महसूस किया कि वो सो रही है ना, तो उसके चेहरे पे बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है, और वो जो दिन में हरकतें करती है वो अचानक मुझे याद आ गया, तो चेहरे पे हंसी आ गई। मैंने महसूस किया कि उस वक्त मेरा परिवार कितने सुकून और कितने चैन से सोया हुआ है। मेरी पत्नी भी चैन से सोई हुई है, मेरे दोनों बच्चे भी, मेरी दोनों बिटिया बहुत चैन से सोई हुई है। 1 मिनट के बाद ही मेरा मन बदल गया जब मैंने उसके ठीक बगल की जगह देखी जहां पर मैं सोता हूं। देखा मैंने वहां पर मैं नहीं हूं। अचानक एक ख्याल आया, जिस तरह से अभी मैं वहां पर नहीं हूं, ईश्वर ना करे भविष्य में कल को मैं नहीं रहा तो फिर क्या होगा, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या होगा यदि मैं इस दुनिया में ना रहा तो। ये एक ऐसा ख्याल है, जब आपको मौका लगे आप सोचेंगे तो आपको वाकई में एहसास होगा। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं तो सही बात, अगर आप नहीं रहे तो क्या होगा, आपकी परिवार की खुशियों का क्या होगा। दोस्तों, किसी व्यक्ति के न रहने पर हमने घर को बिखरते हुए देखा है। एक घटना सत्य है, किसी के जाने पर हम उसकी कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए जीवन में, यदि आप नहीं रहे तो आपकी कमी आपका परिवार तो महसूस करे और वो जिंदगी भर करेगा, लेकिन आपके रहते जिस तरह से वो जिंदगी जी रहे हैं, जिस तरह से उनका जीवन चल रहा है, उस प्रकार से चल सके। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? और ऐसा ही एक कंपोनेंट हमारे बिजनेस में भी है। जानते हैं वो कौन सा कंपोनेंट है? कौन सी फैसिलिटी है? एग्जैक्टली नॉमिनी फैसिलिटी। दोस्तों, नॉमिनी फैसिलिटी एक ऐसी ही फैसिलिटी है, उसके बारे में मैं बहुत अधिक ना बात करते हुए, आज मेरे बीच में, आज मेरे राजू भैया इस दुनिया में नहीं है, उनका परिवार यहाँ मौजूद है। मैं आप लोगों के बीच में 2 मिनट के लिए उनको यहाँ मिलवाना चाहूँगा आप सबसे। प्लीज़ एक बार ज्योति भाभी और उनके बच्चे एक बार स्टेज पर आ जाएं। आज राजू भैया नहीं है, लेकिन आज उनका परिवार हमारे बीच में है। आइए उनसे मिलते हैं। वो शख्स जो ग्लेस कंपनी को दिल्ली से बिहार तक लेकर गया था, जनार्दन भैया के साथ, जिसने कंधे से कंधा मिलाकर बोला था कि भैया ये कंपनी पूरे भारत में नहीं पूरी दुनिया में जाएगी, और उसका प्रमाण आज ये 20वीं वर्षगांठ है। आपकी जोरदार तालियों से श्रद्धांजलि मेरे राजू भैया के लिए। आज हमारी संवेदनाएं राजू भैया के परिवार और बच्चों के साथ है। ये सत्य है, मैंने भी अपने पिता को बहुत कम उम्र में खोया था। उस वक्त मेरे पास भी गैलवे कंपनी और पिता स्वरूप सरबजीत सर थे, जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने स्टैंड कर पाया। एक परिवार के मुखिया का जाना क्या होता है हम सब ने महसूस किया है।
उस कमी को कोई नहीं पूरा कर सकता है। याद रखिए, जब तक ग्लेज रहेगा, राजू भैया को पूरी दुनिया में हमारे में से कोई नहीं भूल सकता है। उन्होंने वो काम करके दिखाया है। लेकिन आज मैं अभी आपके बीच में बताने आया, कोरोना महामारी थी, हमारे बहुत सगे संबंधी अपने चले गए, उसमें मेरे राजू भैया भी चले गए। लेकिन आखिर व्यक्ति की कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है। मैंने बोला शायद कल को मैं भी चला जाऊं, नहीं मालूम हमें। लेकिन उसके बावजूद ग्लेज में एक कंपोनेंट नॉमिनी फैसिलिटी की वजह से क्या होता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा सम्मान के साथ सरबजीत सर और संजीव सर को। अभी आपने साहेब के पापा से भी मिले थे थोड़ी देर पहले। साहेब नहीं हैं, लेकिन उनके पापा आज हमारे बीच में उदाहरण हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो याद रखिए दोस्तों, आज यहाँ पर क्या मजबूती मिलती है, गैलवे की नॉमिनी फैसिलिटी क्या है, उसके बारे में आज आपको एक छोटा सा उदाहरण दे के बता रहा हूँ कि आखिर क्या चीज़ है। आज वो मेरे बीच में नहीं है, लेकिन आज उन्हीं की बनाई कंपनी में हम वो सम्मान दे पा रहे हैं। ये इसी कंपनी की परंपरा है। संवेदनाएं हैं, रहेंगी, लेकिन बात एक नॉमिनी फैसिलिटी की हो रही थी। तो खाली आपके बीच में दर्शाना चाहूँगा, कुछ समय पहले मेरे राजू भैया हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उसके बाद नॉमिनी फैसिलिटी की वजह से आज जो आप मेहनत करते हैं, अपलाइन आपको बताती है कल को नहीं रहेंगे तो नॉमिनी फैसिलिटी से क्या होगा। कुछ समय के अंदर कोविड के दौरान राजू भैया के आखिर उनका क्या इंसेंटिव रहा, चेक आपके बीच में लाके मैं दिखाना चाहता हूं। एक बार सर के बीच में वो चेक पूरे परिवार को समर्पित करना चाहता हूं। नॉमिनी फैसिलिटी की वजह से 96,31,990 रुपए का चेक मेरे राजू भैया के जाने के बाद नॉमिनी फैसिलिटी की वजह से बना है यहाँ पर, जो आज हमारा परिवार यहाँ पर है। हम कहीं ना कहीं साथ में तो हैं, हमेशा रहेंगे, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं परिवार को एक मजबूती देता है। ये चीज़ उनकी मतलब नॉमिनी फैसिलिटी की वजह से परिवार को समर्पित।